बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। मैं हूँ समीना जलील प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, कैसा गुज़रा आपका वीकेंड और कैसा आपने रेसिपीज़ को ट्राई किया कि नहीं किया, ये आप ज़रूर हमें बताया करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। पूरी वीक हम रेसिपीज़ आपको सिखाते, उसमें से कोई एक आध रेसिपी आप बनाया करें और हमें ज़रूर बताया करें। तो बिल्कुल, अगर आपने कोई बनाई है तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी रेसिपी ट्राई की थी और आपको अच्छी लगी है, कौन सी बनाई थी। तो कुछ बस 50-50 रही और कुछ बनाई तो 50-30 रही, 80 रही, कैसी रही, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, प्रोग्राम में आज क्या बनने जा रहा है ये हम आपको बताएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से हम एक राइस की डिश बनेगी और एक हम बनाएंगे कौरमा। अब कौरमे भी आपने बहुत बनाएंगे और फ्राइड राइस भी आपने काफ़ी दफ़ा हमने आपको बनाना सिखाए, लेकिन ये बड़े डिफरेंट स्टाइल के फ्राइड राइस बनेंगे। ये हैं चिकन टिक्का फ्राइड राइस। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बड़ी डिफरेंट सी आपको लगेगी और सबसे बड़ी बात है कि कंप्लीट मील है। अगर आप इसको बनाते हैं तो यकीन करें यही मौजूद होगा तो यही सारे घर वाले बहुत एंजॉय करेंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे बिहारी चिकन कौरमा। कौरमा तो हमने आपको बहुत दफ़ा बनाना सिखाया, लेकिन बिहारी चिकन कौरमा कैसे बनेगा ये आप प्रोग्राम में देखिएगा। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि आप लोग हो जाएं बहुत ही अच्छे और स्मार्ट, तो इसके लिए हम आपको बनाना सिखाएंगे आज बहुत ही अच्छा सा डिटॉक्स वाटर और कुछ टिप्स बताएंगे कि किस तरह से आप डिटॉक्स वाटर जो है वो आप इस्तेमाल करें। क्योंकि क्या होता है, और ये डिटॉक्स वाटर किस लिए है, ये जनाब आप देखते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप डाइट करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आपका एक दो जगह ऐसी होती है जहाँ से वेट आपका मुश्किल से कम होता है। तो बिल्कुल देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम। यहाँ हम आपको बताएंगे कि पेट पे जो चर्बी जम जाती है या बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है जनाब, आप कर सकते हैं बिल्कुल अपना वेट कम। तो बिल्कुल देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। और साथ ही हमारा आज का सवाल है, हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है, गरम मसाला हम बनाते हैं, पीसते भी हैं और साथ हम सालन में भी डालते हैं, किसी भी चीज़ में डालते हैं। तो गरम मसाले के 3 इंग्रेडिएंट के नाम आप बताइए, आपको मिलेगा NF की तरफ से बहुत अच्छा सा गिफ्ट जो मेरे पीछे रखा हुआ इस्त्री की फॉर्म में। जी जनाब, एक काम करते हैं कि पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। सही है जी। अच्छा, चिकन की मैरिनेशन के लिए हमें क्या कुछ चाहिए ये मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मुझे चाहिए होगा चिकन, ठीक है ना। ये हाफ़ kg मेरे पास बोनलेस चिकन है। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपने पीसेस कर लिए, जैसे हम बोनलेस पीसेस होते हैं, हांडी पीसेस कहलाते हैं। और ये हम टिक्का जब हम स्क्यूअर्स में लगाते हैं तो इतना बड़ा होता है। अब चाहे तो इसमें से आप आधे ऐसे कर लीजिए कि थोड़े से बड़े, और आधे आप थोड़े से छोटे कर सकते हैं क्योंकि आप राइस में डाल लें। लेकिन आप यही देखिएगा कि मैं आप बनाऊँगी, थोड़ा सा मैं ब्रेक टाइम में कुछ को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। तो कैसे करूँगी आप देखिएगा, इन्हीं 1 के 2 पीस कर लेंगे। अब इसकी मैरिनेशन है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। और ये चिकन है मेरे पास हाफ़ kg। सही है। लेमन जूस जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसके अलावा दही शामिल करेंगे हम। दही कितना है, हाफ़ कप हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा। ये चला गया। और क्या डालेंगे, और भी डालेंगे चीज़ें कुछ। और क्या क्या चीज़ें हैं, नमक। ऑब्वियसली जब हम नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो तक कैसे मज़ा आएगा इसमें। तो नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, लेकिन तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि राइस में भी नमक है, हम आगे भी डालेंगे नमक, तो थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें देगी लाल मिर्च, इससे ज़रा सा कलर अच्छा सा आ जाएगा। नहीं है तो आप पेपरिका पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून, क्योंकि टिक्का जितना अच्छा चटपटा सा बनेगा उतना ही मज़ा आएगा। और डालेंगे इसमें 4 टेबलस्पून हम ऑयल।
ये गैस में तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको रखेंगे इस तरह से कि अगर आप इसको 3-4 घंटे रख देंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आएगा, नहीं तो आप इसको फ़ौरी तौर पे भी बना सकते हैं। और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हम कुछ को हम स्क्यूअर्स में लगा के रख लेंगे। अब स्क्यूअर्स में लगाएंगे, कुछ को हम छोटा काट लेंगे, तो हम इसको राइस में शामिल करें। राइस के इंग्रेडिएंट्स भी आपको मैं जल्दी बता देती हूँ। ये बेहतरीन सी मेरे पास हो चुकी मैरिनेशन, और ये मेरे पास स्क्यूअर्स हैं। स्क्यूअर्स में इसको लगाएंगे, ग्रिल कर लें। ऑयल चूँकि इसमें जा चुका है, इसके अलावा इसके अंदर दही हमने शामिल किया है, तो ये इसी में बहुत अच्छा गल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप टाइम देंगे तो रिज़ल्ट और बेहतर आएगा। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद करते हैं तो हल्का सा आप इसके अंदर कोयले का धुआं लगाइएगा, लेकिन ये यूं ही आपको बहुत मज़े का, बहुत अच्छा लगेगा। अब फ्राइड राइस आपने देखा है, हमने बहुत तरीके के आपको बनाना सिखाएं, लेकिन ये बिल्कुल देसी तरीक़ेकार है। इसमें क्या क्या राइस तो हैं, ठीक है ना। तकरीबन 2.5 कप के करीब मेरे पास राइस है। तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ा सा कम है, ठीक है। ये राइस है जिनको कि मैंने हल्की सी कसर छोड़ दी है, ठीक है। ये मेरे पास मौजूद है। प्याज मौजूद है, प्याज और अदरक, इसको हम, ये चॉप अदरक है मेरे पास, प्याज भी चॉप हुई हुई है। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसमें कि ये गाजर है। अब जब हम फ्राइड राइस बनाते हैं तो गाजर जो है वो हम थोड़ी सी छोटी छोटी रखते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसको जूलियन कर लिया। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा उससे। मटर तकरीबन 3/4 कप मेरे पास मौजूद है। चॉप्ड हरी मिर्च ये मेरे पास मौजूद है। हरा धनिया है, हरी प्याज है, लेमन जूस है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास सोया सॉस मौजूद है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब ये टिक्के तैयार हो जाएंगे, इसके बाद ये राइस तैयार करेंगे और राइस में ये चिकन भी शामिल करेंगे हम, ठीक है ना। पहले हम प्याज, अदरक और इसके अलावा हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे और साथ ही चिकन शामिल कर देंगे। जब चिकन अच्छे से कुक हो जाएगी तो बाकी इंग्रेडिएंट, जैसे मटर हमारे पास बॉईल हुए हुए हैं, ये डालेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास ये गाजर है बारीक कटी हुई, इसके अलावा हरी प्याज है। ये सब डाल के मिक्स करेंगे, साथ ही राइस शामिल कर दें। बाकी के जितने इंग्रेडिएंट हैं वो हम साथ साथ शामिल करते जाएंगे और उसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जब हम देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से राइस हो चुके हैं, तब हम क्या करेंगे, हम ये जो चिकन जो हम स्क्यूअर्स पे लगाएंगे, इसके साथ इसको कैसे सर्व करेंगे ये आप देखिएगा। बिल्कुल आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सी आज हम आपको डिटॉक्स वाटर की रेसिपी बताने वाले, जिससे कि आपकी जो पेट की फ़ैट है ना, वो बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। और आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारा आज का सवाल ये है कि गरम मसाले के 3 इंग्रेडिएंट के नाम बताएं, ठीक है। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिफरेंट से आपको चिकन टिक्का फ्राइड राइस, जी उसकी हमने मैरिनेशन की। चिकन की मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने चिकन ली थी, बोनलेस चिकन थी हमारे पास ½ kg। उसमें मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून लेमन जूस उसके अंदर शामिल किया, दही ½ कप, नमक जायके के मुताबिक, और 4 टेबलस्पून आपने शामिल करना है उसके अंदर तेल, नॉर्मल तेल जो होता है जिसे हम कुक करेंगे, वो हमने इसमें डाल दिया। पेपरिका पाउडर या देगी लाल मिर्च इसमें शामिल कीजिएगा, 1.5 टीस्पून या 1 टेबलस्पून भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ इसमें से मैंने देखिए स्क्यूअर्स पे लगा के रख लिए, ये लगा के रख लिए। कुछ को मैंने छोटा करने के लिए रखा हुआ है, वो छोटा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको किस तरह से कुक करके डालेंगे ये आप देखिएगा। आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी, यानी कि बिहारी चिकन कोरमा। जी जनाब, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और कोरमा हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन ½ कप के करीब मैंने डाला घी डाला। अब कोरमा वगैरह बनता है तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा ये होता है कि घी से बनाए तो थोड़ा सा टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसको हम, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो प्लीज़ आप मत डालिएगा, मेरा कहा हरगिज़ मत मानिएगा, क्योंकि देखें आपकी सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं काम करती हूँ, इस पीस को निकाल लेती, मुझे लगेगा कि डालना है तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब ये मेरे पास चिकन है, 750 ग्राम मेरे पास ये चिकन है जो बोन्स के साथ है। अब ये मैं इसमें डालूँगी बिस्मिल्लाह करके, और उसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे, ठीक है जी।
इसमें ये पूरी चिकन है, जैसे पूरी चिकन होती है ना उस तरह से। अब इसको मैं एक काम करती हूँ, अभी इसको हम कवर कर देते हैं, ठीक है। कवर करके मैं आँच को तेज़ कर दूँगी, उससे क्या होगा, ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा इसका। और इसको देखिए मैं तेज़ कर देती हूँ, क्योंकि छींटे उड़ने का ख़दशा बात भी आपसे नहीं हो पाएगी। कॉलर उनसे भी बात करते हैं, ये हो जाएगा तो मैं चिकन को बाहर निकालूंगी और बाकी क्या मसाला है ये हम बताएंगे, कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं भी शुक्र अल्लाह का बहुत ठीक ठाक हूँ। आपका अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम जी बहुत अच्छा होता है बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं। आज भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिखा रही हैं, बहुत अच्छी चलिए, रेसिपीज बिल्कुल आपकी। आपको ये रेसिपी डिफरेंट लगेंगी। आप जल्दी से जी हमारे जी। सवाल का जवाब बताइए। जी, गरम मसाले में सफ़ेद जीरा, लौंग, काली मिर्च, चल दालचीनी और छोटी और बड़ी इलायची चलो डालती हूँ। ठीक है, सही। आपके सवाल का जवाब हम तक आ गए हैं। हम बस चाह रहे थे कि कुछ आपको पता होना चाहिए कि कितने होते हैं। चलें जी, देखते जी हैं जी आप। कि एनएफ का गिफ्ट किसको मिलता है। और बेटा क्या कहना चाहेंगी, हमारी जी टिप्स? आप नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी सिखा रही हैं और जो आपका ये सेगमेंट जो है ना, आप जो मुख्तलिफ बातें और जी हमारे लिए तो अच्छी अच्छी रेमेडीज लेके आती हैं, वो जी बहुत जी। अच्छा है। वो चलें बहुत गुड। अच्छा हमें सीखने को मिलता है उससे ना। चलें गुड गुड, बहुत बिल्कुल। हाँ जी, हर तरह की जो मालूमात आप दे रही हैं बहुत अच्छी वो लग रही हैं चलें, और इससे थैंक यू। बहुत फ़ायदा हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके मुझे। शुक्रिया, हमें भी बेहद अच्छा लगा। हम दरअसल चाहते ये हैं कि देखिए, घर में हम काम करते हैं, कुकिंग करते हैं और बहुत सारे घर में ख़वातीन को काम है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी उनको मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर बाल लंबे करना चाह रही हैं या बाल आपके रफ़ हो गए, चले लंबे नहीं करना चाह रही, लेकिन बालों को अच्छा ट्रीटमेंट देना चाह रही, तो घरेलू में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो हमने ये सेगमेंट इसी वजह से स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को थोड़ी सी नोहा हो। या फिर आप अपना वेट कम करना चाह रही हैं, तो फिर क्या करें, बजाय इसके कि आप इधर उधर से पूछें, हम बिल्कुल पूरी हम इसके ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं, उसके बाद आप तक ये चीज़ लेकर आते हैं ताकि इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसी अनयूजुअल लगती है तो काइंडली आप अपने डॉक्टर से, या आपको खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर से ज़रूर रिजू करें, क्योंकि डॉक्टर से मालूम करने में कोई हर्ज थोड़ी होता है। तो बिल्कुल आप कीजिएगा। घर को साफ़ सुथरा किस तरह रख सकते हैं, घर में चीज़ें हम किस तरह से बना सकते हैं, या घर में डिफरेंट सॉसेस हम किस तरह से बना सकते हैं, ये भी आप देखिएगा। नेक्स्ट वीक से हम कुछ सॉसेस आपको बनाना सिखाएंगे। हम डेली तो नहीं, लेकिन वीक में 2 दफ़ा आपको वो सॉसेस बनाना सिखाएंगे जो अक्सर हम अपनी रेसिपीज़ में डालते हैं और बनाते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होता कि किस तरह से प्रॉपर बन सकते हैं। तो बिल्कुल आप देखते रहिए हमारे प्रोग्राम को। और यहाँ पर ये चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, ठीक है जी। निकालेंगे और अब बाकी के मसाला जार इसमें डाल के ना इसको हम फिर कुक करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिएगा आप ना, और जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और हमारे सवाल का जो है बेहद आसान है कि गरम मसाले में मौजूद 3 इंग्रेडिएंट के नाम आपने बनाने हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा घर में जब आप करें तो ज़रा सा ज़्यादा और कर लीजिएगा, बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। अब जाएंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा पानी डाल के मैं हमेशा शामिल करती हूँ ताकि छींटे वगैरह जो है वो नहीं उड़ने चाहिए। चलो जी, और चूल्हा बंद कर देते हैं। एहतियात ज़रूरी होती है। देखें, ये ज़रूरी नहीं कि मैं अगर आप लोगों को कुकिंग सिखाती हूँ तो मुझे एहतियात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एहतियात करना चाहिए। चलो जी, ये गया इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। खुदा न खासा किसी भी वक्त कोई गड़बड़ हो सकती है, तो उससे बचने के लिए ना आपको ख़ुद ही तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं। किचन में जाएं तो बहुत सारी प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ती है, तो बिल्कुल आप लिया कीजिए। अच्छा, यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक तकरीबन 1.25 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ये चला गया। और जाएगा पिसा हुआ धनिया, ये चला गया। साथ ही हम इसमें साबुत गरम मसाला, जिसमें कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, और ये डालेंगे। इसमें कि लौंग है, काले मिर्च है, ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। लौंग और साबुत, आपने देखा कि मैंने बड़ी इलायची का इस्तेमाल भी इसमें किया है ना, ये चलेगी। छोटी इलायची भी मैं अभी ही डाल देती हूँ, हम बाद में नहीं डालेंगे, क्योंकि छोटी इलायची भी हमें इसमें डालनी है। ये चला गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ज़रा सा मिक्स करते हैं। चलो जी, ये हो गया। और साथ ही इसमें दही शामिल करेंगे। दही यहाँ पे तकरीबन 3/4 कप के करीब दही है।
दही से ही इसका अच्छा मसाला बनेगा। ये मेरे पास मौजूद है, दही डालूँगी और इसके बाद हम फ्राई की हुई प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसको आप फ्राई कीजिएगा, फ्राई करके कूट के रख लीजिएगा, ये हम डालेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला ये जाएगा। इसके अलावा नारियल, अब ज़ाहिर ये बिहारी कौरमा है तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा। पिसा हुआ नारियल और खशखाश। अगर खशखाश आपके पास नहीं है तो आप ये काम कर सकते हैं, जैसे कि बाहर रहने वाले लोग जो हैं उनके पास खशखाश नहीं होती है या खशखाश वहाँ पे होती नहीं है, इस्तेमाल नहीं की जाती, तो आप ये काम कीजिएगा कि बादाम का पाउडर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तो खशखाश और इसके या बादाम के पाउडर और नारियल से इसका टेस्ट इंटायरली आपको डिफरेंट लगेगा और बहुत मज़े का लगेगा। चलें जी, और ये जो मैंने पीस बचाया था वो घी का, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। उस वक्त मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल सही है। अब हम दही शामिल करके इसको भून लेंगे। दही डालेंगे हम इसमें तकरीबन 3/4 कप, इसको डाल के अच्छा भून लेते हैं। और भूनने के बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल जल्दी से आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। बेहद आसान सवाल है और हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि गरम मसाले के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें से 2 के नाम आप बता दीजिए, आपको मिलेगा। एनएस की तरफ से ब्रेक आ गया है, ब्रेक टाइम में मैं काम करती हूँ, मसाले को अच्छी तरह से ये भून लेती हूँ। ये पूरा दही इसके अंदर डाल के मैं ये चिकन इसके अंदर डाल दूँगी, सही है। फिर बाकी क्या करेंगे हम, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन एक काम करते हैं, ब्रेक में हम ये चिकन जो है इसको भी ग्रिल कर लेते हैं। ग्रिल करके मैं रख लेती हूँ और फिर हम आगे क्या करेंगे आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। चिकन टिक्का फ्राइड राइस। अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, देगी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, लकड़ी की स्टिक्स हंसपे ज़रूरत। चावल के लिए अज्जा: कटी प्याज 1 अदद, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, उबले मटर 3/4 कप, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, कटी हरी प्याज 2 अदद, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटी गाजर आधा कप, उबले चावल 2.5 कप, तेल आधा कप। तरकीब: चिकन पर तमाम अज्जा लगाकर 2 से 3 घंटे छोड़ दें। अब इसमें आधी चिकन को लकड़ी के स्टिक्स पर लगाकर पकाएं और बाकी ग्रिल कर लें। चावल बनाने के लिए तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज, अदरक, चॉप और हरी मिर्च फ्राई करें। फिर इसमें चिकन के टुकड़े, उबले मटर और गाजर डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें उबले चावल डालकर मिलाएं, साथ ही सोया सॉस, नींबू का रस, कटी हरी प्याज और कटा हरा धनिया शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में डिश में निकालकर स्टिक्स वाली चिकन के साथ सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त 2 रेसिपी बन रही है। टिक्का फ्राइड राइस, चिकन टिक्का फ्राइड राइस, साउंड इज़ सो अमेजिंग। इसके अलावा बिहारी कौरमा, यहाँ पर मैंने भून लिया इसको। अच्छा, वो मसाला डाल के जो हमने दही पूरा डाल के भूना था, फिर जो फ्राई की हुई चिकन थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी पूरी। अब डालने के बाद मैंने इसको ऑलमोस्ट भून लिया है, तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डाल दें ताकि हम आ जाए अपनी दूसरी रेसिपी पे, जिसका हमने काम थोड़ा सा करके रख दिया कि टिक्के हमने ग्रिल कर लिए। यहाँ पर तकरीबन ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ये चला गया, पिसा हुआ नारियल तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये फ्राई की हुई प्याज, ठीक है ना। ये फ्राई की हुई प्याज, ये बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको हमने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमने निकाल लिया। अच्छा, छोटी इलायची हम चूँकि डाल चुके हैं, अब ये खशखाश या बादाम का पाउडर, अब मैं यहाँ पर बादाम का डाली चूँकि मैं भी थोड़ा सा खशखाश के उसमें फेवर में नहीं होती हूँ, तो मैंने डाला इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून ये इसमें बादाम का पाउडर। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और डालेंगे इसमें पानी और दम पे रख देंगे, तो बेहतरीन सा कौरमा है। क्योंकि इन मसालों को कुछ आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा जैसे कोई भी चीज़ नहीं है, इससे मसाला अच्छा नहीं है, लेकिन अब हम डालेंगे इसमें पानी, डालेंगे तकरीबन 1 कप, ताकि ये अच्छा सा गल भी जाए। 1 कप पानी गया और इसको मैं पहले मिक्स कर लूँ। मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद हम इसमें ज़ाहिर कौरमा है, तो चाहे कोई सा भी कौरमा हो, उसके अंदर जब तक कि खुशबुएं ना आ रही हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है केवड़ा एसेंस, ये मैं डालूँगी। ये दम पे हम रखते हैं और हम अपने कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चंद कतरे के। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपा सवाल का जवाब देना था मैंने। बिल्कुल, ज़रूर दीजिए सवाल का जवाब। इसमें काली मिर्च, जीरा सफेद,
दालचीनी, इलायची छोटी, बड़ी और लौंग। अच्छा ठीक है जी, आपके सवाल का जवाब हम तक आ गए। और और आपका बताइए। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। मैं तकरीबन आपकी हर रेसिपी ट्राई करता हूँ चले गुड। और अपनी वाइफ को खिलवाता हूँ। अच्छा, क्या कितने अच्छे हैं आप जी कि हाँ। अपनी वाइफ को खिलाते हैं बना के। चले बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूँ और चलें, बहुत गुड मजे गुड। की बनती है आपकी हर रेसिपी। बहुत शुक्रिया जनाब, इसी तरह से रेसिपीज़ को बनाइए और एंजॉय कीजिए। और बताइए क्या कहना चाहते हैं और ये आपको। मैं चिकन देख रहा हूँ, कल इंशाल्लाह बनवाऊंगा मैं। बहुत अच्छी बनेगी। आप देखिएगा 2 इंग्रेडिएंट से इसमें एक बहुत ही वाज़ा और बहुत ही भाई ज़बरदस्त आपकी सवाद हर है। रेसिपी जैसे आप समझाती हैं ना बहुत अच्छे तरीके से, और चलो उसको मैं उसी तरह ही बनाता हूँ और बहुत मजे की बनती है। गुड गुड गुड, बस इसी तरह से बनाते रहिए और आप अच्छा फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बना लेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है ना, कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती ज़िंदगी में। जी और कुछ कहना चाहेंगे। चलें जी, हमारे कॉलर जा चुके हैं और कौरमे की खुशबुएं हमें बहुत अच्छी आ रही हैं, डेफिनेटली आपको आ रही होंगी। यहाँ पर मैंने डाल दिया है ऑयल, ठीक है ना। ऑयल डाल लिया, मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसको मैं कम कर लेती हूँ थोड़ा सा हम इसको कम कर लेते हैं। चलें जी, ये आधा कप ये ऑयल, इसको हमने गरम करना है और गरम करके हमने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालने हैं ये आपको बताते हैं। जल्दी जल्दी काम करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज, ठीक है, चॉप की हुई प्याज, ये चली गई। इसमें डालेंगे हम ये हरी मिर्चें, चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1 से 2 आप डालिएगा या जितनी आपको अच्छी लगती आप उस हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। बाकी आपने देखा कि ये चिकन जो है, जो मैंने स्क्वेयर्स पे लगा के रखी थी, इसको हमने ग्रिल कर लिया, एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया। बाकी चिकन ये मेरे पास मौजूद है, इसको भी डालेंगे। कैसे डालेंगे ये आप देखिएगा। अब जब जैसे ही ये मसाला हो जाएगा ना, मैं इसके अंदर ही चिकन शामिल कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास अदरक लहसुन का क्रश की हुई अदरक है, ये डालना था इसमें, ये भी डाल दी हमने। अदरक, प्याज और इसके अलावा हमने शामिल किया है इसके अंदर हरी मिर्चों को। थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं कि अच्छा सा इसमें से एक फ्लेवर निकल कर आ जाए, और आ जाएगा इंशाल्लाह। और जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दीजिए। कहाँ हैं आप लोग गायब कि जल्दी से सवाल का जवाब आपने दे रहे हैं। बहुत ही आसान हमारा आज का सवाल है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि गरम मसाला हम पीसते भी हैं, सालन में भी डालते हैं, तो उसके 3 इंग्रेडिएंट आप बता दें। गरम मसाला तो एक मजमुआ है कुछ चीज़ों का, और उसको हम मिला के जहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं मिला के डालते हैं। तो आप उसके 3 इंग्रेडिएंट के नाम बता दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी, शाबाश। अच्छा जी, इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, लेकिन ज़रा सा। और उसके बाद मैं इसमें ये चिकन शामिल कर दूँ। अब चिकन के पीसेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, छोटे छोटे पीसेस हो गए, ये इतने पीसेस हैं, यानी एक चिकन की बोटी को हमने 2 पीसों में डिवाइड कर लिया। और अब ये इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ। इसको ज़्यादा नहीं कुक करेंगे, थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे और फिर हम इसमें राइस शामिल कर देंगे, ठीक है जी। चलें जी, ये हो गया। और खुशबू इसमें से आना शुरू हो जाए हरी मिर्चों की और अदरक की, फिर आपने ये चिकन डालनी है। ये गई इसमें चिकन, ठीक है। अब इसको तेज़ आंच में हम भून लेते हैं। क्या इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप ये बना के भी रख सकते हैं मिक्सचर, और फिर आप एक काम ये कीजिए, इसको फिर बनाइएगा फ्रीज़ किए हुए को, बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह। चलो जी, ये हो रहा है। और इसमें क्या क्या और इंग्रेडिएंट जाएंगे ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ रहा है। चलें जी, ये अदरक ये जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा ये स्प्रिंग अनियन, सॉरी अदरक नहीं, ये बारीक कटी हुई गाजर, सही है। इसके अलावा लेमन जूस है, थोड़ा सा हम इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल भी करेंगे। चलो मिक्स कर लेते हैं। इसमें अच्छा फ्लेवर आ गया होगा इससे ना। चलो जी, ये हो गया। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस, तकरीबन 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा हम इसको तेज़ कर देते हैं। नमक मैंने बिल्कुल यूँ नहीं शामिल किया कि नमक को हमने बॉईल करते में भी डाला था जब हमने चावलों को बॉईल किया था, और उसके अलावा हमने जब मैरिनेशन की थी तब भी हमने इसमें डाले थे। अब मैं डायरेक्टली क्या करूँगी, ये राइस शामिल करूँगी। इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं, इसी में ही बहुत अच्छा कुक हो जाएगा, सही है जी। अब गए माशाल्लाह से ये राइस, पहले थोड़े से मिला लेती हूँ। उसके बाद हम बहुत ही बेहतरीन और एक कंप्लीट मील बनेगा, आप देखिएगा। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट भी शामिल करते हैं, साथ साथ हम यहाँ गाजर को भी शामिल करते जाते हैं। ये गई गाजर, ठीक है ना, गाजर चली गई। इसके अलावा ये हरा धनिया है और इसके अलावा स्प्रिंग अनियन है,
इसको मिलाते हैं। इसको मैं मिलाती जाती हूँ, मिक्स कर रही हूँ, और आप एक ब्रेक लेके जब इंशाल्लाह वापस आएंगे तो हमारी रेसिपी कंप्लीट होगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप ये देखें कि कितने अमेजिंग राइस जो है वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा है। मसाले को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो जनाब बिल्कुल इनको ट्राई कीजिएगा। मैं एक काम करती हूँ कि इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे बिहारी कोरमा जो है ये भी तैयार हो चुका है, और इसको भी हम 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। कवर सेंस में करेंगे कि हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे। गाजरें आपने देखा इतनी बारीक कटी हुई थी कि उसको इससे ज़रूरत ही नहीं, और हल्का सा जिस चीज़ में क्रंच आता है ना, वो खाने में भी बहुत मज़े की लगेगी। इसके बाद हम निकालेंगे और सर्व कर दें। अच्छा, इसको तो हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं, ये स्क्वेयर्स बना के रखे हुए, इसके साथ सर्व करेंगे। बॉइल्ड एग है मेरे पास, और इसके अलावा ये थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, जूलियन कट, ये हम डालेंगे कोरमे के अंदर, और इसके बाद इसको सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़े की दोनों चीज़ें बनेंगी, शीरमाल के साथ, नान के साथ, जिसके साथ आप इसको सर्व करना चाहें। चूल्हे तो मैंने बंद कर दिया। अब आ जाते हैं हम अपने डिटॉक्स वाटर पे। बहुत लोगों को परेशानी होती है कि जी वो उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू की और उसके अलावा डाइट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और क्या होता है कि वीकनेस आपको शुरू हो जाती है सारी। लेकिन क्या होता है, वेट कम भी होता है, लेकिन क्या होता है कि जो एक पेट के ऊपर जो चर्बी होती है ना, वो कम नहीं होती, वो बहुत हार्ड होती है, बहुत मुश्किल से जाती है वो। तो लोगों को परेशानी होती है कि अब क्या किया जाएगा, ऐसा वॉक भी कर रहे होते हैं लेकिन टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हम आपको एक बिल्कुल ज़बरदस्ती एक रेमेडी बता रहे हैं कि आप जल्दी से ये डिटॉक्स वाटर के इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए और इसको आप बनाइएगा। बनाकर आप इसको फ्रिज में रखें। देखिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये टाइम लेगा। इसको महीने 2 महीने तक आपने डेली पीना है, आपने नॉर्मल पानी भी नहीं पीना। आप देखिए आजकल सिट्रस फ्रूट्स भी आए हुए हैं, उनका इस्तेमाल भी आप करते रहें तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन होगा। अब डिटॉक्स वाटर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान करे। इसमें हम कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाल रहे ऐसा, जैसे कोई नमक डाल रहे हैं, मिर्चें डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ हम कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल को काट के हम इसमें शामिल करेंगे। तो आप देखिएगा कि ये आपकी जो उसका वज़न, आपका वेट जो है वो भी कम करेगा। दूसरी बात ये कि इससे स्किन भी आपकी बहुत ग्लो करेगी, स्किन साफ़ हो जाएगी, क्योंकि आप ये पानी पिएंगे, नॉर्मल पानी से हट कर पिएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत फ़ायदा होगा। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दूं, पुदीना मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, आधी गड्डी पुदीना, हमने इसको वॉश कर लिया है। खीरा है हमारे पास 1 अदद, इसको हमने चॉप कर लिया। अच्छा, ये पानी आपको डेली बनाना होगा, ये नहीं कि आप आज बनाया और कल भी इसको पी लें। आज आप सुबह में बना लीजिए और बनाने के बाद इसको हाफ़ एन आवर तक आप इसको छोड़िएगा ताकि सारे जूसेस तमाम चीज़ों के अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। उसके बाद आप इस पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना अगर आप फौरी तौर पे पिएंगे तो कोई आपको फ्लेवर इसमें फ़ील नहीं होगा। और आप अपनी जॉब पे भी जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, घर से बाहर निकल के जा रहे हैं, अच्छी सी एक बॉटल लीजिएगा 1 लीटर की। 1 लीटर ये मेरे पास यहाँ पे पानी है। अच्छा, ये कीनू जो है मैं क्यों डाल रही हूँ इसके अंदर, इसकी वजह यह है कि इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर हो जाएगा, पानी आपको को फीकापन उसमें नहीं लगेगा, तो ये डालिएगा। अगर जैसे इसका सीज़न नहीं है आप पीचेस डाल सकते हैं, पीचेस का भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। आम मत डालिएगा, ठीक है ना, आम है, केला, इस टाइप के फ्रूट्स बिल्कुल मत डालिएगा। सिट्रस फ्रूट कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा सा इसमें एक फ्लेवर ऐड हो जाएगा जो आपको पीने में भी मज़ा आएगा। आपके सारे फ्रेंड्स कहेंगे भाई हमें भी थोड़ा सा पानी पिलाएं, मज़े का लग रहा है ये, तो ये चलेगा। ठीक है जी। अब हम इसमें 1 किलो है, ये पूरा 1 किलो है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पुदीने के पत्ते, ये आधी गड्डी पुदीने की थी मेरे पास, सही जी। ये चला गया इसमें पुदीना अगेन आपको पता है कि आपका खाने को भी हज़म करेगा, और दूसरी बात ये है कि आपकी स्किन जो है वो भी बहुत ग्लो करेगी, और वेट लॉस में तो है ही कारगर। इसके बाद जाएगा अदरक का हमने 1 टुकड़ा ले लिया है, ये भी खाने को हज़म करता है, पुदीने के साथ मिलके एक बेहतरीन इसका कॉम्बिनेशन बनता है। और आपको पता है डिफरेंट खानों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये चलेगी इसमें अदरक, ठीक है ना, हमने डाल दी। दिखने में भी ये पानी बहुत अच्छा लगता है। अब गया इसमें खीरा, 1 अदद खीरा। सब चीज़ों को अच्छा वॉश कीजिएगा, वॉश करके आप काटिएगा, फिर आप देखिएगा।
और जाएगा इसके अंदर ये लेमन स्लाइसेस। लेमन क्या है आपको पता है, ये भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। और अमूमन आपने देखा कि ख़वातीन जो है सुबह सुबह खाली गर्म पानी के अंदर नींबू निचोड़ के शहद डाल के पीती हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन इससे सारे फ्लेवर्स भी आपको मिलेंगे और सारी चीज़ें आपके लिए आपको बहुत फेवर देंगी, जैसे कि इसमें पुदीना है, अदरक है और लेमन स्लाइसेस हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई? जी बहुत अच्छी हूँ, और आप कैसी हैं समीना वजीर? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। कुछ जानी पहचानी सी मुझे आवाज़ लग रही है। जानी पहचानी नहीं, मेरी आवाज़ जो है ना बहुत दिनों के बाद आपसे कॉल पे बात हो रही है मेरी। चलें, बहुत शुक्रिया। आप इसमत बात कर रही हैं? नहीं, मैं नवाब बानो बोल रही हूँ। अच्छा। चलें, वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में आपको। और बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए, जी, और हमारी आपका चीज़ों के प्रोग्राम लिए? बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। आपकी हर रेसिपी जो है ना लाजवाब होती है। बहुत शुक्रिया। आप ट्राई करती हैं? जी बिल्कुल ट्राई करती हूँ, काफी चीजें बनाई हैं मैंने आपकी। चलें, और गुड, वेरी। खास तौर पे आपके जो कबाब थे ना, चपली कबाब, हाँ, वो बहुत पसंद किए जाते हैं। बहुत वो तो आपको पता है कि मेरा सबसे पहला प्रोग्राम था, हाँ, यहाँ पर जी मसाला जी पे। जी जी, वो मैंने जी। बहुत दफा बनाए। चलें, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारी चीज़ों को ट्राई और करो। आपके सवाल का जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए जनाब। आप इसमें होता है लौंग, जीरा, काली मिर्च, ठीक छोटी ठीक। इलायची, बड़ी इलायची। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। और अब देखते हैं कि जब लकी ड्रॉ होगा तो किसका नाम आता है, क्योंकि इनाम तो एक ही है ना, लकी ड्रॉ होगा तो देखते हैं किसका नाम आता है। तो जल्दी से आप हमारे सवाल का जवाब देते थे, क्योंकि अभी टाइम है। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छी सी स्त्री। सवाल क्या है? सवाल बहुत ही आसान सा है कि गरम मसाले में मौजूद इंग्रेडिएंट आप बताइए। बहुत सारे होते हैं, 3 के नाम आप बताइए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से क्या। बिहारी चिकन कौरमा अटसा, चिकन 750 ग्राम, तली पिसी प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, घी 3/4 कप, दही 1 कप, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी खसखस 1 खाने का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 6 से 8 अदद, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, उबले अंडे 2 से 3 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: पैन में घी गर्म करके चिकन फ्राई करें, हल्का रंग आ जाए तो निकाल लें। अब इसी घी में अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और मिक्स गर्म मसाला डालकर मसाला भूनें। साथ ही दही भी शामिल कर दें। फिर अच्छी तरह भूनकर इसमें फ्राई चिकन डालकर मजीद भूनें। अब इसमें खसखस, पिसा नारियल, पिसा गर्म मसाला, तली पिसी प्याज, छोटी इलायची और केवड़ा एसेंस शामिल करके आधा कप पानी डालें और दम पर रख दें। चिकन गल जाए तो उसे डिश में निकाल कर उबले अंडे और बारीक कटी अदरक से गार्निश करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सी दोनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कोरमा आप चेक कीजिए, इसको हमने अंडों और बारीक कटी हुई अदरक यानी जूलियन अदरक के साथ हम इसको गार्निश किया। अच्छा, वैसे भी जब हम नॉर्मली कोरमा बनाते हैं तो उसमें क्या है कि हम जूलियन अदरक डालें तो उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। ख़ासतौर से अगर मटन कोरमे में डालते हैं तो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये कि अंडे, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जुज़ है अंडों को ज़रूर इसको गार्निश कीजिएगा। एक आप 3-4 भी लगा सकते हैं। इस क्वांटिटी में जितना आप बड़ी डिश में अगर लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप उसमें 3-4 लगा सकेंगे। बेहतरीन है। रोटी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। आप ये देखिए कितने अच्छे से जो चिकन टिक्का फ्राइड राइस जो बने हैं, बहुत ही बेहतरीन। ख़ास तौर से जब बच्चे कुछ ना खा रहे हैं, आप उनके लिए ये बना दीजिए। इसके साथ किसी ऐसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि आप कोई चटनी, कोई सॉस, कुछ भी नहीं। ये चिकन ही इसकी मज़ेदार सी इतनी अच्छी रहेगी, इसके साथ काफ़ी रहेगी। फ्लेवर स्ट्रॉन्ग पसंद है तो आप थोड़ा सा इसको कोयले का धुआं लगाइएगा, बहुत ही मामूली सा, कि आखिर में आपको लगे कि हाँ इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ रहा है। बट ये इंशाल्लाह ताला आपको वैसे ही बहुत पसंद आएंगे। और इसके अलावा आपने देखा था, हमने आपको डिटॉक्स वाटर बना के दिखाया है और आप इसको बनाइएगा।
अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आप पीचेस इसके अंदर शामिल कर सकते हैं या नाशपाती शामिल कर सकते हैं, एप्पल भी शामिल कर सकते हैं तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लेवरफुल होती हैं, चीज़ों को फ्लेवर देती हैं। तो ऑरेंजेस जो हमने डाले हैं ये मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए डाले हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छी सी ड्रिंक जो है वो आप इस्तेमाल करें। जी जनाब, मेरे आज के विनर कौन है? मिसेस रहमत हैं लाहौर से, उन्होंने विन किया है आज का बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गिफ्ट, यानी कि आयरन एनेक्स की जो आयरन है इस्त्री है वो उन्होंने विन की। बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, 6-7 हम डालते हैं, जैसे कि लौंगे हैं, काले मिर्च हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, और इसके अलावा हम उसमें जायफल जावित्री का पाउडर भी शामिल करते हैं। लेकिन जब भी गरम मसाला बनाएं उसके अंदर स्टार एनीस यानी जो फूल होता है सौंफ का, बादियान का, वो मत डालें, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का होता है। जब आप डालते हैं तो बाकी जितने फ्लेवर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, गरम मसाला किलो के रह जाता है। बहरहाल आप जब बनाएं तो फिर ज़रूर इस तरह से बनाइएगा, और मैंने भी बहुत दफ़ा आपको बनाना सिखाया कि कैसे बनाया जाता है। अच्छा जी, इवनिंग विद शीरीन में बन रहा है चॉकलेट मैक्रून बार्स, हुंजई कबाब और हैदराबादी दालचा। अमेजिंग सा मेन्यू है, तो बिल्कुल प्रोग्राम को देखिएगा। और मुझे तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।